सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ काइनेटिक गैस इक्वेशन। जैसा कि मैंने बोला था, अगर कोई भी मेरे को बोल देगा काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाने के लिए तो मैं पक्का बनाऊंगा। तो मैंने बनाया वैसे ही, ठीक है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा में डायरेक्ट डीएम किया तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो ना ये काइनेटिक गैस इक्वेशन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छा है। आपको आना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे आता है, कि फिर आप मान लो आपके टेस्ट में आ जाए, ठीक है, मॉडल टेस्ट या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाए बीएससी फर्स्ट ईयर के, तो फिर आप क्या करोगे। इसीलिए मैंने बना दिया, सोचा बना देता हूँ, ठीक है। तो ना ये काइनेटिक गैस इक्वेशन को मैंने कम समय बनाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। ये इंट्रो मैं वीडियो बनाने के बाद ले रहा हूँ। मैंने इसको कम समय बनाने की बहुत कोशिश की है। आप यूट्यूब में देख लोगे तो सबसे छोटा वीडियो काइनेटिक गैस इक्वेशन का मेरा ही मिलेगा आपको। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर लेना, क्योंकि ना बहुत ही ये बड़ा वीडियो था जिसको मैंने छोटा करके समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, ठीक है। और अगर कहीं भी अच्छा लगा ना, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और एक प्यार से कमेंट कर देना, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद जो वीडियो आएगी ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मतलब तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो अगले 2 या 3 दिन में पक्का आएगी, ठीक है। तो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, यूनिट 2 का, ठीक है, सॉरी यूनिट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमारा वेंडर वाल इक्वेशन, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और अगले वीडियो का वेट करना है जो क्या आएगा कल या परसों, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है जो हमारा है वो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब की जो लेंथ है वो है हमारी L सेंटीमीटर, कहीं से भी आप नाप लो, ठीक है, L सेंटीमीटर ही आपको मिलेगी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है, M स्मॉल m, ठीक है। फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अगर मॉलिक्यूल रख दे, ठीक है, या फिर पार्टिकल से ज़्यादा आप आसानी से समझोगे, पार्टिकल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल, आप समझ लो, ठीक है। फिजिक्स में पार्टिकल बोलते हैं और केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है। तो इसीलिए उन लोग की वेलोसिटी का कंपोनेंट दे दिया है, और कंपोनेंट है वी एक्स, एक्स एक्सिस के लिए वी एक्स है, वाई एक्सिस के लिए वी वाई है, और जेड एक्सिस के लिए उसकी वेलोसिटी वी जेड है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब होता है कि तीनों का सम। तो सम को अगर हम निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस वी जेड आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसका v का स्क्वायर कर देते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले का मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर वेलोसिटी अगर हम निकालते तो ऐसे आता वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो हर डायरेक्शन के लिए उसकी अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अगर एक मॉलिक्यूल मोशन में है एक्स एक्सिस में, मतलब कि कंसीडर, देखो क्या लिखा है, कंसीडर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। मॉलिक्यूल का मोशन हो रहा है बिटवीन फेस ए एंड बी के, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स, बस इतनी सी बात है। देखो, द मॉलिक्यूल स्ट्राइक फेस ए ड्यू टू वेलोसिटी वी एक्स, या फिर एट विथ वेलोसिटी वी एक्स। अगर एक्स एक्सिस में मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वी एक्स होगी, ठीक है। तो वो मूव कर रहा है, तो देखो जब अगर मॉलिक्यूल जाएगा तो फेस ए से टकराएगा, ठीक है। अब आप जानते हो गैस जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही इलास्टिक होते हैं, ठीक है, टकराते हैं वापस आते हैं, ठीक है। तो वी एक्स से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द मॉलिक्यूल स्ट्राइक फेस ए ड्यू टू वेलोसिटी वी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसमें कुछ मोमेंटम लगेगा, मोमेंटम भी रहता है मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो उसका पहला मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन। जैसे ही टकराने से पहले उसका मोमेंटम क्या है मॉलिक्यूल का, एम वी एक्स, ठीक है। फिर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, जैसे ही वो टकरा के वापस आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। माइनस क्यों होगा, क्योंकि एम, देखो एम वैसे ही रहेगा, वेलोसिटी नेगेटिव से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगा वो, तो इसीलिए माइनस वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बिफोर माइनस आफ्टर। ये आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है, नहीं पढ़ा था अभी तक तो कोई टेंशन नहीं है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बिफोर द कोलिजन माइनस आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन था हमारा एम वी एक्स और आफ्टर था हमारा माइनस एम वी एक्स। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आया, ठीक है, उसी डायरेक्शन पर अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी टोटल मोमेंटम कितना हो गया, बिफोर माइनस आफ्टर, तो देखो एम वी एक्स माइनस माइनस एम वी एक्स, तो हो गया हमारा प्लस 2 एम वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हुई अब मॉलिक्यूल की वापस आने की, ठीक है। अगर वो मॉलिक्यूल फिर से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो अगर वो मॉलिक्यूल फिर से स्ट्राइक करेगा फेस ए में, तो उसको फिर से कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले तो जाएगा वो, अगर वो यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, बीच से स्टार्ट किया है, तो पहले वो यहाँ ए में जाएगा फिर वापस आएगा, तो पहले एल सेंटीमीटर वो ट्रैवल करेगा, फिर से एल सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा। तो एल माइनस एल जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एक पहला एल जाएगा तो एल होगा, फिर वहाँ से आएगा तो एक और एल होगा, तो हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस 12, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है, वो हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने वहाँ तक पढ़ लिया था कि अगर वो मॉलिक्यूल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो आता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है तो देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑन फेस ए आफ्टर ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर। जैसे ही मॉलिक्यूल 1 सेंटीमीटर अगर ट्रैवल किया है, ठीक है, तो उसमें कितना कोलिजन होगा, तो वो होगा हमारा 1/12 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कोलिजन रहता है, नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कोलिजन आफ्टर ट्रैवलिंग वी एक्स सेंटीमीटर। तो जैसे 1 सेंटीमीटर ट्रैवल किया था वो, ठीक है, मॉलिक्यूल, तो उसका कोलिजन था 1/12। तो वैसे ही अगर वो वी एक्स सेंटीमीटर अगर ट्रैवल करेगा, वी एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो अगर वी एक्स ट्रैवल करेगा तो होगा वी एक्स अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
1 सेकंड में, ठीक है। अगर 1 सेकंड में वी एक्स सेंटीमीटर ट्रैवल करता है तो उसका कोलिजन होगा वी एक्स अपॉन 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ लो, गांठ मार लो बात को एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, मोमेंटम ऑन फेस ए इन वन कोलिजन, ठीक है। अभी तक हमने निकाल लिया था टोटल मोमेंटम इन फेस ए इन वन कोलिजन। एक कोलिजन में कितना मोमेंटम लगा वो हमने निकाला था 2mvx, ठीक है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑन फेस ए इन वी एक्स अपॉन 12 कोलिजन, जब वी एक्स अपॉन 12 कोलिजन होगा तो कितना मोमेंटम लगेगा। देखो एक मोमेंटम में 2mvx लिखा था, एक कोलिजन में इंटू 1 किया था, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इंटू मैंने 1 किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, देखो यहाँ पे लिखा है मोमेंटम ऑन फेस ए इन वन कोलिजन इज इक्वल्स टू 2mvx, ठीक है। तो मैं लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ, देखो वही लिखा है मोमेंटम ऑन फेस ए इन वन कोलिजन है हमारा 2mvx इंटू 1 कोलिजन है, इसलिए देखो हमारा मोमेंटम निकला था फेस ए के लिए 2mvx, एक बारी कोलिजन हुआ इसलिए इंटू 1 लिखा। अगर हम वही मोमेंटम ऑन फेस ए इन vx अपॉन 12 कोलिजन निकाल रहे हैं तो 2mvx इंटू vx अपॉन 12 होगा। तो हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mv² अपॉन 12 आएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, तो आया हमारा आंसर mv² अपॉन l, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ फेस ए के लिए ही निकाल रहे थे मोमेंटम, ठीक है। पर जैसे ही हम फेस बी के लिए निकालेंगे मोमेंटम ट्रांसफर ऑन फेस बी इन वी एक्स अपॉन 12 कोलिजन, तो उसका भी सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस है अपॉन में एल है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए वो माइनस में नहीं है, ये आप याद रख लो, ठीक है। तो mv² l है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकालेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस का, पहले हम फेस का मोमेंटम निकाले थे, फिर दोनों फेस का निकाले, अब हम एक एक्सिस का निकालेंगे, जो है हमारा एक्स एक्सिस का निकाला, तो हमारा आया टोटल मोमेंटम। फेस ए का देखो था mv² x अपॉन एल और फेस बी का भी वही था, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम आया 2mv² अपॉन एल आया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का निकालेंगे तो आएगा 2mvy² अपॉन एल और 2mvz² अपॉन एल, ठीक है। अब इसका आगे लिख देता हूँ, आप देख लो पॉज करके, ठीक है, ठीक है। तो हमने टोटल मोमेंटम निकाल लिया था एक एक्सिस के लिए, मतलब दो फेस ए और बी निकाला था जो थे हमारे एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो वैसे ही हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ उनमें वो नहीं रहेगा। तो अगर हम तीनों एक्सिस के लिए निकालेंगे मतलब 6 फेस, क्योंकि क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, ठीक है, और तीनों एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड, तो आप देख सकते हो टोटल मोमेंटम आएगा 2mv² x अपॉन एल प्लस 2mvy² अपॉन एल प्लस 2mvz² अपॉन एल, ठीक है। तो हम यहाँ से 2m अपॉन एल कॉमन निकाले तो v² x प्लस v² y प्लस v² z जो आया है हमारा, ठीक है। तो वो हम बाहर निकाल लिए। तो मैंने इक्वेशन 1, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, तो v² मैंने ये लिखा था प्लस v² y प्लस v² z, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड रुको मैं लाइट बंद करता हूँ। तो आपको ये दिख रहा है, देखो, तो देखो टोटल जो मोमेंटम था तीनों एक्सिस के लिए वो था हमारा 2m अपॉन एल, कॉमन निकल गया था v² x प्लस v² y प्लस v² z ब्रैकेट में आ गया था। तो ये हमारा इक्वेशन 1 से आया कि v² इज इक्वल टू v² x प्लस v² y प्लस v² z। तो आगे हमारा टोटल मोमेंटम तीनों एक्सिस के लिए आया हमारा टोटल मोमेंटम 2mv² अपॉन एल, ठीक है। हमने टोटल मोमेंटम निकाल लिया, पर फोर्स का क्या, देखो मोमेंटम मतलब कि अंदर के मॉलिक्यूल बाहर जाना चाह रहे थे, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल बाहर जाना चाह रहे थे, तो कुछ फोर्स लगा के ही धक्का दे रहे होंगे तभी कोलाइड वापस हो रहे होंगे। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस बाई वॉल, मतलब वॉल जो थी हमारी फेस की, जो मतलब फेस एक ही जो वॉल थी हमारी क्यूब की, उसने भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो फोर्स भी हमने कैलकुलेट किया। तो फोर्स इज इक्वल टू सेम मोमेंटम ही था हमारा, टोटल मोमेंटम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ऑल एक्सिस इज इक्वल टू फोर्स था, ठीक है। तो हमने फोर्स निकाला तो मॉलिक्यूल का प्रेशर भी निकालना था, तो प्रेशर इज इक्वल टू हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का एरिया क्या होता है 6a²। तो यहाँ पे हम ए नहीं ले रहे हैं, हम एल ले रहे हैं सेंटीमीटर, तो हमें फोर्स का वैल्यू पता है 2mv² अपॉन एल और टोटल एरिया है 6a²। तो यहाँ पे ए नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितनी है क्यूब की हर साइड की एल सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 6l²। फिर हमने जैसे ही इसको इक्वेट किया तो ये नीचे आ जाएगा एल और ये 1/3 हो जाएगा और ये आगे हमारा 1/3 mv² अपॉन एल क्यूब, ठीक है। तो एल क्यूब, एल मतलब लेंथ, तो लेंथ का अगर क्यूब हो जाता है तो वो हो जाता है वॉल्यूम, लेंथ का स्क्वायर होता है तो वो होता है एरिया, ठीक है, और एक ही लेंथ रहता है तो वो होता है हमारा साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ का क्यूब हो गया तो हमारा हो गया वॉल्यूम, ये कैपिटल वी वॉल्यूम है और स्मॉल वी हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, मॉलिक्यूल का। तो कंफ्यूज मत होना दोनों वी के ऊपर, आप ये मत कर देना कि कैंसिल ही कर दो, ये देखो मैंने इसलिए स्मॉल वी रखा है, ये कैपिटल वी रखा है, ठीक है। अब प्रेशर तो निकल गया, अब इसके आगे क्या, इसके आगे बचे हैं सिर्फ 2 स्टेप, बहुत ही आसान है, ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं। तो अभी तक हमने प्रेशर निकाला था एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, पर आपको तो पता है यहाँ पे क्यूब के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टोटल प्रेशर निकाले तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डैश Pn, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर वहाँ पे देखो, फिर हमने जैसे ही ये वैल्यू को पुट किया 1/3 mv² अपॉन v, ठीक है। तो v भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की होंगी, ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस nn, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटू कर दिया और डिवाइड कर दिया n और n से, ठीक है, वो क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इंटू किया तो देखो ऊपर वाला जो m था वो m के साथ निकल गया और नीचे वाला m था वो v के अपॉन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है u इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v1 इसका स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। तो ये हमारा होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू,
वेलोसिटी की, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ही हमने निकाला तो मैंने ऊपर और नीचे n से वो किया, इनटू किया। n हमारा क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इनसाइड द क्यूब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर P इज इक्वल्स टू mn अपॉन 3v हो गया, फिर v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn का स्क्वायर अपॉन n हो गया। तो ये जो हमारा वैल्यू है वो u है, और u है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये आपको नहीं पता है क्योंकि ये अभी आगे आने वाला है, पता नहीं पहले ही क्यों दे दी काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट जो वैल्यू है मतलब प्रेशर का, तो वो आया हमारा mn स्क्वायर अपॉन 3v, ठीक है। पर हमारा जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, रुको लाइट चालू करो, हमारा यहाँ तक प्रेशर का वैल्यू आ गया था, ठीक है, mn स्क्वायर अपॉन 3v। पर जो हमारा फाइनल काइनेटिक गैस इक्वेशन है, जो हमें चाहिए था काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए, ठीक है, वो हमारा pv इक्वल्स टू 1/3 mn स्क्वायर, ठीक है। एंड क्या है हमारा, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्यूब, ठीक है, और यू है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।